कि पतवार के बिना भी मेरा काम हो रहा है, क्योंकि ईश्वर पे इतनी आराधना है, इतनी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मैथिली आपसे भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोग ये भूल रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में हमें कहीं छूट तो ज़रूर मिली है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। तो उसके साथ हमें लड़ना है, उसके साथ, लेकिन साथ ही साथ अपने काम को भी आगे बढ़ाना है। मास्क हमें पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मैथिली, आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप कहिए। बिल्कुल, मैं सभी लोगों को बस यही बोलूँगी, अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकले, घर पे रहे और सब अपने अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम लोग भी घर पर हैं और मैं एक दिन लॉकडाउन 4 जिस दिन खुला था उसके अगले दिन मैं, क्योंकि हम लोग 2 महीने से इसी रूम में हम लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो पापा एक दिन हम लोग को मतलब पापा का बर्थडे भी था इस बीच में, तो हम लोग एक दिन बाहर निकले थे। तो बस हम लोगों ने बाहर का माहौल देखा, सब लोग इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये अपने अपनी सेहत के लिए, और अच्छा लगा देख करके। लेकिन ये भी है कि अभी पूरा लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है धीरे धीरे, और हम लोग को ये सब चीज़ अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, तो बस अपना ख्याल रखें। और बस यही बोलूँगी, बस सारे दर्शक हम लोग को सुनते रहे। बिल्कुल। मैथिली, घर में आपके छोटे भाई अयाची कितनी बात आपकी सुन रहे हैं? बाहर तो लॉकडाउन का हर कोई पालन कर रहा है, लेकिन घर में कोई पालन कर रहा है आपकी बात का? अयाची से और मैथिली से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैथिली, जैसे ही आपको आवाज़ मिल जाए आप बताएं हमें, अगर आप हमें सुन पाएंगी तो दरअसल लॉकडाउन का समय है और जिस तरह से मैथिली बता भी ले रही है कि लगातार इस कोरोना काल में भी, चूंकि कई दूर दूर जाती हैं अपने कार्यक्रम को देने के लिए, लेकिन इस बीच लगातार यूट्यूब पर, फेसबुक के माध्यम से दर्शकों से अपनी जुड़ती रही हैं, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन करती रही हैं, जो इस वक्त बेहद ज़रूरी है। इसी पर हम विशेषकर चर्चा भी कर रहे हैं और खास करके साहित्य आज तक, अक्सर आपने देखा है एक बहुत बड़ा मंच हमारा भी सजता है, आज तक का मंच सजता है और उस पे हमारे तमाम कलाकार आते हैं। और साहित्य आज तक में पिछली बार जो मेरी बात हुई थी मैथिली से, एक बहुत बड़ा मंच था और मैथिली आपको भी याद हो कि कितने सारे दर्शक वहां पर सामने बैठे हुए थे, लेकिन वर्चुअली आज हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से भी और उन तमाम दर्शकों से। जी जी जी, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ वो माहौल में। लगातार दो बार मैं पिछली बार जो पिछले 2 साहित्य हुए हैं मैं दोनों में गई हूँ, और वो माहौल ही इतना अच्छा होता है कि दर्शकों को एनर्जी देख करके हम लोग को और अच्छा गाने को मतलब हम लोग को खुद ऐसा मिलता है कि हाँ और अच्छा गाना है। लेकिन इस बार सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। मैं जल्दी से प्रे करती हूँ कि सब कुछ ऐसा नॉर्मलाइज हो जाए कि हम लोग वापस उसी तरीके से इकट्ठे हो पाए। बिल्कुल मैथिली, अब ये बात निकली है तो इसमें इस बीच आपने अगर खबरें भी देखी होंगी, और लगातार हम चूंकि खबरों में ही रहते हैं तो लगातार देख रहे हैं मजदूरों का पलायन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए, लेकिन चूंकि बिहार से हम आते हैं, मिथिला से आते हैं, दरभंगा वो इलाका है, आप मधुबनी से, हम लोग वहाँ से आते हैं, वहाँ पर ये यानी कि मजदूरों का, लोगों का जो पलायन है वो एक बहुत बड़ी वहाँ पर समस्या है। इसको लेकर भी कई लोग ये कहते हैं कि जो वापस अब गांव लौट भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर रोजगार उन्हें वहां पर मिल जाए तो वो वापस शहरों की ओर रुख ना करे। इस पर भी ये एक समस्या, एक तकलीफ तो है ही, लेकिन इस पर भी आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक गीत भी है, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं। मैं बिल्कुल इसमें कहने के अलावा मैं तो आप सभी को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ इस सिचुएशन पर।